नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोग बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास को समझ रहे थे। हम लोगों ने दोनों के मध्य जो अंतर है उसे बखूबी समझ लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने जान लिया था कि अभिवृद्धि और विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि बाल विकास के या विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा, जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो भी टीचिंग से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। देखिए, हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बालक का जो विकास है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक चरणबद्ध रूप से होता है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो परिवर्तन जब करता है तो वहां पर कुछ निश्चित सिद्धांतों का क्या करता है, पालन करता है। यही क्या है, आपके विकास के सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों को आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत है वो क्या है, आपका निरंतर विकास का या सतत विकास का सिद्धांत। क्या है ये निरंतर विकास का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत? देखिए, मानव का जो विकास है या बालक का जो विकास है उसका जो क्रम है वो गर्भावस्था से और प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो सतत रूप से आगे बढ़ती रहती है। इसकी जो गति है कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंथर हो सकती है, लेकिन विकास की इस यात्रा में कहीं कोई रुकाव या ठहराव नहीं आता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। और इसीलिए हम लोग सबसे पहला सिद्धांत पढ़ते हैं निरंतर विकास या सतत विकास का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत हमको ये सुझाव देता है कि वास्तव में जो मानव विकास है उसके परिणाम स्वरूप जो गुणों में परिवर्तन है वो एकदम से नहीं होता है, बल्कि सतत रूप से जो ये निरंतर विकास चलता है उसी का जो परिणाम है वो हमको देखने को मिलता है। देखिए, स्किनर का एक स्टेटमेंट जो है वो इस सिद्धांत से रिलेटेड पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद भी रखना है कि निरंतर विकास का जो सिद्धांत है वो केवल इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं, ये किस सिद्धांत के बारे में बताता है? तो ये निरंतर विकास या सतत विकास के सिद्धांत को बताता है। तो पहला जो सिद्धांत है वो हमको ये सुझाता है कि वास्तव में जो मानव विकास है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक सतत रूप से चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। जो गुण हमें एकदम से दिखाई पड़ते हैं वो एकदम से होने वाले कोई परिवर्तन या आकस्मिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब क्या है? समान प्रतिमान का मतलब यह है कि वास्तव में प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो और चाहे वो मानव हो, वो अपनी जाति के अनुरूप ही प्रतिमानों का विकास करती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि संसार में हम कहीं भी जाएं तो मानव की जो जाति है उसके अपने प्रतिमान हैं, अपने मॉडल हैं। और पशुओं, किसी भी पशु को जब हम देखेंगे तो उसका जो मॉडल हमको मिलेगा, उसका जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो उसके जैसा है। इसीलिए गैसल का एक स्टेटमेंट जो है वो मिलता है कि संसार के प्रत्येक भाग में जो है मानव जाति के शिशु के विकास में जो प्रतिमान हमको मिलते हैं वो एक जैसे हैं।
तो जो मॉडल हमारा रहेगा वो एक जैसा रहेगा कि दो आंखें होंगी, हाथ होंगे दो, तो एक जैसा स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को मिलेगा। किसी पशु के बारे में जब आप बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर उसके जैसा होगा, उसका मॉडल उसके जैसा होगा। हरलॉक का भी एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं हैं, दो व्यक्ति जो हैं जो हमको दिखाई पड़ते हैं वो बिल्कुल समान नहीं हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास में जो क्रम हमको दिखाई पड़ता है, जो प्रतिमान हमको दिखाई पड़ता है, वो क्या होता है? समान होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमको समान प्रतिमान के बारे में बताता है। हमारा एक यूनिफॉर्म मॉडल है, हम अपने जैसा जो देखेंगे वो क्या होगा? मनुष्य होगा। कुत्तों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी नस्ल जो है उनके जैसी होगी, तो समान प्रतिमान जो है वो पाया जाएगा। हालांकि दो व्यक्तियों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन फिर भी उनका जो मॉडल है, उनका जो प्रतिमान है वो क्या होता है? समान होता है। तीसरे विकास के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। तो हम लोगों ने इससे पहले जाना था कि विकास की जो दिशा होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। मानव का जो विकास है वो निश्चित दिशा में क्या होता है? आगे बढ़ता है। किसी भी विकास को आप उठा करके आप देख लीजिए, चाहे वो भाषाई विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो या शारीरिक विकास हो, तो उसकी क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। ऐसा माना जाता है कि मानव का जो विकास है वो सर से पैर की तरफ जो है वो होता है। सिर से पैर की तरफ होने वाले इस विकास को क्या कहा जाता है? मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफेलोकोडल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस सेफेलोकोडल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शिशु होता है उसका सर जो है वो क्या होता है? कुछ ज्यादा बड़ा होता है अपेक्षाकृत पूरे शरीर के, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके अंगों का क्या होता है? विकास होता है। तो सर से लेकर के पैर तक का विकास जो है वो माना जाता है। या हम लोग देखते हैं कि जन्म के कुछ समय के बाद ही जो है सबसे पहले जो बालक है वो क्या करता है? अपने सर को क्या करता है? मूव करता है, सर को क्या करता है? उठाता है। उसको उठाने का क्या करता है? प्रयास करता है। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जब वो 8-9 महीने का हो जाता है तो 8-9 महीने का होने पर वो सहारा लेकर के चलना, सहारा लेकर के बैठना जो है वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे खिसक करके वो जो है चलने लगता है। फिर धीरे धीरे जो है अपने पैरों के बल जो है 1-1.25 वर्ष में जो है वो चलने लगता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक निश्चित क्या है? दिशा है। सबसे पहले उसने क्या किया? अपने सर को यानी कि धड़ को उठाने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो उसने खिसकना शुरू किया, फिर अपने पैरों के बल चलना शुरू किया। इसका मतलब जो है सर से पैर की तरफ का ये विकास जो है सेफेलोकोडल डेवलपमेंट कहा जाता है। दूसरा आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत है वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। इसका मतलब जो है जो विकास है आपका अंदर से बाहर की तरफ होता है। पहले हमारे आंतरिक अंग जो है वो जो है उनका विकास होता है, और धीरे धीरे ये जो विकास है वो बाहर की तरफ जाता है। तो इसे हम लोग समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं। यानी कि जो विकास है उसकी क्या है? एक निश्चित दिशा है, मस्तकाधोमुखी है, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट है, और या फिर आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है आपका। चौथा जो सिद्धांत है आपका विकास का वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। क्या है ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत? तो विकास की इस यात्रा में सबसे पहले जो बालक है वो क्या करता है? सामान्य क्रियाओं को करता है, और सामान्य क्रियाओं को करते करते जो है वो विशिष्ट क्रियाओं को करना सीखता है। एकदम से विशिष्ट क्रियाओं को जो है वो नहीं करने लगता है। सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, और सामान्य क्रियाएं करते करते जो है वो फिर क्या करेगा? विशिष्ट क्रियाओं को करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब शुरुआत में जो बालक है उसके सामने जब किसी चीज को दिखाया जाता है तो वो उसको पकड़ने के लिए क्या काम करता है? अपने सर को,
अपने पूरे शरीर को, अपने हाथ पैर को, सबको चलाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, इशारे के द्वारा या अपने हाथ के द्वारा क्या कर देता है, उसको पकड़ लेता है या उसको वो सूचित कर सकता है। यानी कि सबसे पहले शैशवावस्था में हम लोग देखते हैं कि सामान्य अंगों का संचालन होता है और सामान्य से फिर विशिष्ट अंगों का संचालन करना सीख जाता है। पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, उंगली के इशारे के द्वारा या उंगली के द्वारा जो है वो उसको बता पाएगा। तो ये है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कि पहले सामान्य क्रियाओं को करेगा और उसके बाद क्या करेगा, विशिष्ट क्रियाओं को करता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं विकास का क्रम का सिद्धांत। तो जिस तरीके से हमने यहां पर देखा था कि विकास की क्या है, एक निश्चित दिशा है, उसी तरीके से विकास का जो क्रम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। आप किसी भी विकास को लीजिएगा, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो आपका नैतिक विकास हो, तो उसका क्या होता है, क्रम होता है। आप जितने मनोवैज्ञानिकों को लीजिए, चाहे वो पियाजे हो, चाहे वो सरले हो, चाहे वो गैशल हो, तो इन सबका ये मानना है कि वास्तव में विकास जो है वो एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि जो है संज्ञानात्मक विकास को ही जैसे अगर आप ले लें तो संज्ञानात्मक विकास में भी जो है एकदम से जो है वो अमूर्त स्तर पे नहीं पहुंच जाएगा, तो एक क्रम होगा। हम ये भी देखते हैं कि शैशवावस्था से जब प्रौढ़ावस्था तक विकास को हम लोग देखते हैं तो इसका भी क्या है, एक क्रम है। भाषाई विकास का भी क्या है, एक क्रम है। पहले गले से क्या करेगा, एक आवाज निकालेगा, फिर उसके बाद टूटे फूटे शब्द बोलेगा, फिर उनको मिलाकर के शब्द बोलेगा, रिपीटिशन करेगा, उनका बार बार अनुकरण करेगा और उसके बाद कहीं जाकर के जो है टूटे फूटे वाक्य बनाना शुरू करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वाक्य बोलेगा। तो भाषाई विकास का भी एक क्रम है, संज्ञानात्मक विकास का भी क्या है, एक क्रम है, नैतिक विकास का भी क्या है, एक क्रम है। तो विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। उसके बाद है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो व्यक्ति जो कुछ भी है अपने विकास के परिणाम स्वरूप वो सिर्फ वंशानुक्रम या हेरिडिटी या आनुवंशिकी की वजह से नहीं है, या सिर्फ वातावरण की उपज नहीं है, वो दोनों की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वास्तव में जो वंशानुक्रम है, जो आनुवांशिक कारक या जैविक कारक हैं, वो हमको हमारे पूर्वजों से, हमारी पितरात्मक या मात्रात्मक सत्ता से हस्तांतरित होने वाले ऐसे गुण हैं जिनमें हम कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बीज स्वरूप ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर अच्छा वंशानुक्रम नहीं है, अगर अच्छा वंशानुक्रम नहीं है तो कितना ही अच्छा वातावरण दे दिया जाए, बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आपका वंशानुक्रम अच्छा है लेकिन वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छे वातावरण में उस बालक का विकास नहीं हुआ, तो वो जो वंशानुक्रम है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में जो वातावरण है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से अच्छे वातावरण, अगर अच्छा वंशानुक्रम नहीं है तो वातावरण जो है निष्फल है। उसी तरीके से अगर आपका अच्छा वातावरण नहीं है तो वंशानुक्रम जो है वो क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। दोनों की अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है बालक। फिर अगला है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। हाँ, यहां पर एक बात समझिएगा, एक एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे क्या है, एक मेमने का बच्चा है और वो शेर के बच्चों के साथ क्या हुआ, पला बढ़ा। तो शेर के बच्चों के साथ पला बढ़ा तो वो अपने जो गुण हैं, अपने जो वंशानुक्रम है उसको नहीं भूल सकता है। भले वो शेर जैसा दिखाने का प्रयास करे, वातावरण उसको वैसा मिला, लेकिन जैसे ही उसको
उसके जैसा वातावरण मिलेगा तो उसका जो वंशानुक्रम है वो जागृत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। अगला है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो विकास है वो अपने तरीके का होता है। एक बालक जो है वो दूसरे बालक से क्या होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सामाजिक रूप से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। यहां तक कि जो दो सहोदर भ्राता होते हैं, यानी कि एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर हमको देखने को जरूर मिलेगा। उनकी रुचि में, उनके आचार विचार में पर्याप्त अंतर जो है हमको देखने को मिलता है। यही क्या है, व्यक्तिगत विभेद है। हर बालक का जो विकास है वो अपने तरीके का है। यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक बालक का दूसरे बालक से शारीरिक स्तर पे, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से या सामाजिक रूप से जो विभिन्नता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो हम लोग जानते हैं कि विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, लेकिन इसकी जो गति है वो क्या रहती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की होगी, और इसके साथ साथ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम जाएंगे तो वहां पर जो है गति जो है उसमें क्या पाया जाएगा, पर्याप्त रूप से अंतर पाया जाएगा। अगला क्या है आपका, परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का मतलब क्या है कि परिशोधन किया जा सकता है। यानी कि अगर बालक का विकास जो है सही या वांछित दिशा में नहीं है तो प्रयास के द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको वांछित दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये सिद्धांत जो है शैक्षिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। फिर अगला है आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो बालक का जो विकास है वो एक रेखीय गति में ना होकर के कैसा होता है, वर्तुलाकार रूप में होता है। यानी कि जब एक तरीके का जो गुण है या एक तरीके का जो विकास है वो स्थिर हो जाता है तो वहां पर जो है फिर वो सीधे सीधे ना जाकर के, जैसे यहां से यहां तक वो गया और उसके बाद जो है वो फिर पीछे मुड़ करके देखेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से शारीरिक मानसिक विकास होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था में मंथर पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, लेकिन जब फिर से क्या आती है, किशोरावस्था आती है, तो फिर यह विकास क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो बालक का विकास सीधा सीधा ना हो करके कैसे होता है, वर्तुलाकार रूप में, स्पाइरल रूप में जो है वो होता है। और उसके पीछे कारण ये है कि हम जितना आगे चले गए तो जितनी ऊंचाई पर हम चले गए तो हम पीछे मुड़ करके ये देखते हैं कि हम जहां पर हैं स्थिर हैं कि नहीं है। इसलिए जो विकास है वो कैसा होता है, स्पाइरल पाया जाता है। और अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किसी भी आप विकास को ले लीजिए, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, किसी भी तरीके का जो है आप ले लीजिए, तो उनमें परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तरीके का विकास जो है वो दूसरे विकास से क्या होता है, अंतः संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। तमाम तरीके के शोध जो है वो इस बात को बताते हैं और प्रमाणित करते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि जो है तीव्र होती है, यानी कि जिनका मानसिक विकास जो है वो तीव्र होता है, उनका शारीरिक और सामाजिक विकास भी क्या होता है, तीव्र होता है। और जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उनका शारीरिक विकास और सामाजिक विकास क्या होता है, मंद होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके का विकास दूसरे तरीके के विकास से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, परस्पर संबंधित होता है। तो यहां पर मैंने आपको विकास के ये जो सिद्धांत हैं इनको समझाने का प्रयास किया। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों तक, अपने जानने वालों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें यार।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।